चली गई है, इसीलिए वो बीमार होकर के सो गए हैं। लेकिन सरकार में सभी लोग नहीं सो गए हैं, जगे हुए हैं, या जो सोने का जो नाटक कर रहे हैं उनको जगा देंगे आज हम लोग। आपने तो भी पढ़ा होगा ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ इस तरह का अत्याचार ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। अंग्रेजों से भी बढ़कर ये सरकार है जो लहलहाती फसलों को बिना मुआवजा दिए, हमने कोई अपराध नहीं किया था, तो जिन अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाया है हमारे खेतों पर, लहलहाती फसलों पर, लेकिन यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा का हिसाब है कि हमारी जमीन को उचित मुआवजा नहीं दे रही है, औने पौने दाम में दे रही है। भ्रष्ट पदाधिकारी को नीतीश कुमार भर दिया है। पूरे किसान का संगठन मिलजुल कर नीतीश कुमार का सरकार गिराने का काम करेंगे। देखिए, किसान आंदोलन को प्रशासन के द्वारा डगमगला चौराहा पर रोका गया है। ऐसे में किसानों के द्वारा जो स्टेशन से रास्ता आती है, डगमगला से स्टेशन रास्ता जाता है, दोनों तरफ से रोक दिया गया है किसानों के द्वारा। तस्वीरों के माध्यम से स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, दोनों तरफ से आवागमन को रोक दिया है। बिल्कुल रोकेंगे, हम लोग अभी औरंगाबाद से आए हैं। भारतमाला परियोजना के तहत एक सड़क बन रही है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और उसमें मुआवजा नहीं दिया गया और हमारी हजारों एकड़ जमीन में लहलहाती फसलों को रौंद दिया गया। आपने तो भी पढ़ा होगा ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ इस तरह का अत्याचार ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। अंग्रेजों से भी बढ़कर ये सरकार है जो लहलहाती फसलों को बिना मुआवजा दिए, हमने कोई अपराध नहीं किया था, उसके बाद भी हमारी फसलों को रौंद दिया गया। मैं मांग करता हूं कि अगर सरकार बची हुई है, उसके आत्मा में कुछ भी लाज शर्म है, तो जिन अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाया है हमारे खेतों पर, लहलहाती फसलों पर, उनको सख्त से सख्त सजा दे, उनको नौकरी से बर्खास्त करे। मांग मुआवजा की है कि मांग जमीन की है? मांग मुआवजा की है। हमारा मुआवजा के लिए नोटिफिकेशन होता है 2022 में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसका दर तय किया गया है 2012 के सर्कुलर से। यह कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है कि आपका 2012 के सर्किल रेट से आप दर तय करते हैं और 25 में आप मुआवजा देने की बात करते हैं। अभी तक मुआवजा नहीं मिला। लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं, एक तो मुआवजा नहीं है, और बहुत बड़ी बात है कि जब आप जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो उस समय सरकार कहती है कि निबंधन कानून लागू होगा, लेकिन हमारा जब जमीनें जा रही हैं तो वहां निबंधन कानून का कोई मतलब नहीं है। आपको सरल भाषा में बता दें कि गांव के जो पास में जमीनें हैं वो आवासीय हैं, सड़क किनारे जमीनें व्यवसायिक हैं, उनका सर्किल रेट 4 गुना 5 गुना अधिक है, लेकिन उस जो नेशनल पर है उसकी जो रेट है वो ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, लेकिन यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा का हिसाब है कि सारी जमीनों का कीमत एक ही कर दिया गया है। नेशनल हाईवे किनारे जो जमीनें आपको भी मालूम होगा बहुत कीमती हैं, वहाँ 5 लाख रुपए डिसमिल है और उसको दिया जा रहा है 32,000 रुपए डिसमिल। ये कहाँ का न्याय है? सब एक ही देश, एक ही कानून होने के बाद हरियाणा में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनता है तो वहाँ सड़क किनारे प्रति एकड़ 1,82,40,320 रुपए दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपका सड़क किनारे है कि गांव से सटा है, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका एक ही भाव है। वो एकड़ की बात करें तो लगभग 30 लाख रुपए एकड़, तो आप हरियाणा में देते हैं 1,82,40,000, हमारे यहाँ दे रहे हैं आप 30 लाख रुपए। ये सरासर अन्याय है या नहीं है? चलिए, तो अपनी मांग को लेकर ये लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा डगमगला चौराहा पर इन लोगों को रोक दिया गया है, आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्या अभी नहीं दी, धरना देंगे हम लोग, यही धरना देंगे। क्या करेंगे? नीतीश कुमार को होश में लाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन को उचित मुआवजा नहीं दे रही है, औने पौने दाम में दे रही है। भ्रष्ट पदाधिकारी को नीतीश कुमार भर दिया है। भ्रष्ट पदाधिकारी के वास्ते हमारे जमीन को बिना मुआवजा दिए हुए, बिना उचित मुआवजा दिए हुए हमारे जमीन को, फसल लगा हुआ जमीन को, 200 एकड़ जमीन को नष्ट करने का काम किया है नीतीश कुमार। इस बार उसको सरकार गिराने का काम हम लोग पूरे किसान का संगठन मिलजुल कर नीतीश कुमार का सरकार गिराने का काम करेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में हो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। तो चुनावी साल है, इसीलिए आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम
चुनाव में बता देंगे। हमारी मांगे जायज है या नाजायज है, आप लोग भी पत्रकार बंधु से निवेदन है कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारी मांगे जायज है या नहीं है, तो हर कोई जानता है। उचित मुआवजा अभी का वर्तमान रेट है उससे कई गुना ज्यादा हमको पीछे दिया जा रहा है, और उससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है सरकार में, जमीन का बिना मुआवजा दिए हुए एक तरफ कहता है कि जमीन का मालिक है किसान, अन्नदाता भी कहा जाता है, तो उसी अन्नदाता के साथ प्रशासन के द्वारा नीतीश कुमार के केंद्र सरकार में जोर जबरदस्ती द्वारा हमारे भूमि को बिना पैसा दिए हुए। क्या बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे हैं? लगा हुआ फसल को रौन दिया। हाँ। आप लोग मांग करने के लिए पटना में आए हैं, पटना रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन को द्वारा रोक दिया गया। हाँ, रोक दिया गया। अब क्या करेंगे? क्या करें, यही बैठेंगे हम लोग, धरना देंगे। प्रशासन यहाँ बैठने थोड़ी देगी, नहीं देगा तो देखेंगे आगे सरकार को झुकावेंगे, गिरावेंगे। हाँ, तो देखिए ये लोग नीतीश कुमार के आवास घेराव करने के लिए बुधा पार्क से नीतीश कुमार आवास जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा डगमंगला चौराहा पर इन लोगों को रोक दिया गया है। बिहार के किसान यहाँ करने आए हैं, आज भी हैं और ये लड़ाई जारी आपको तो बैठा दिया गया है, कैसे आवाज जाएगी मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तक आवाज चली गई है, इसीलिए वो बीमार होकर के सो गए हैं। लेकिन सरकार में सभी लोग नहीं सो गए हैं, जो जगे हुए हैं या जो सोने का जो नाटक कर रहे हैं उनको जगा देंगे। आज हम लोग वो आएंगे बात करने के लिए। ये हम आज सड़कों पे उतरे हैं, जग जाएंगे लोग, आप देखते रहे, थोड़ी देर में सभी लोग जग जाएंगे और बात के लिए आएंगे। क्या मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच पाएंगे? हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन लोगों को हम लोग तक आना होगा। दोनों में से तय कर लें, हम लोग को बुलाकर बात करेंगे कि उन लोग को भी चल करके यहाँ आना पड़ेगा। दोनों में से तय करना उनका काम है। हम लोग आज हैं यहाँ पे बैठे हुए। दोनों तरफ से आवागमन बंद है। जो डगमंगला से स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाती है, यहाँ पर पूरी तरह से किसानों के द्वारा रोक दिया गया है। ऐसे में देखना होगा सरकार इन लोगों की बात सुनती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।